फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। आज की स्टोरी का नाम है लव व्हाट यू डू। लव यानी प्यार करो, व्हाट जो कुछ भी, यू डू आप करते हैं, जो आप करते हैं उससे प्यार करो। इस स्टोरी के थ्रू आप नए वर्ड सीखेंगे, साथ में सेंटेंस के स्ट्रक्चर को भी देखेंगे। तो चलिए स्टोरी स्टार्ट करते हैं। अ यंग काउ हर्ड वाज रिलैक्सिंग अंडर अ ट्री। अ यंग काउ हर्ड, एक यंग यानी युवा, काउ हर्ड यानी कि चरवाहा जो गाय को चराने का काम करते हैं। एक युवा चरवाहा वाज रिलैक्सिंग यानी कि आराम कर रहा था, अंडर यानी के नीचे, अ ट्री एक पेड़ के नीचे। एक युवा चरवाहा एक पेड़ के नीचे आराम कर रहा था। यह सेंटेंस पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का है। वाज रिलैक्सिंग यानी कि आराम कर रहा था। ओके। When an old man happened to pass by, when यहाँ तभी के सेंस में यूज हुआ है when का। तभी एक ओल्ड मैन एक बूढ़ा आदमी हैपन टू पास बाय यानी कि उधर से गुजरा। तभी एक बूढ़ा आदमी उधर से गुजरा। व्हाट आर यू डूइंग हियर, व्हाट क्या, आर यू डूइंग तुम कर रहे हो, हियर यहाँ, माई चाइल्ड मेरे बच्चे, तुम यहाँ क्या कर रहे हो मेरे बच्चे। यह सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन किया जा रहा है। प्रेजेंट टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस में पहले WH फैमिली का वर्ड आता है, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब आती है, फिर सब्जेक्ट आता है, इसके बाद मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म का यूज किया जाता है। आगे देखते हैं। आस्क द ओल्ड मैन, बूढ़े आदमी ने पूछा। नथिंग, नथिंग का मतलब होता है कुछ नहीं। सेड द काउ हर्ड यानी कि चरवाहे ने कहा। आई एम जस्ट रेस्टिंग, आई एम यानी मैं कर रहा हूँ बस। जस्ट का मतलब यहाँ बस के सेंस में आया है, मैं बस आराम कर रहा हूँ। यह सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का है। यू आर डूइंग नथिंग बट वेस्टिंग योर टाइम। यू आर डूइंग तुम कर रहे हो, नथिंग यानी कुछ भी नहीं, बट लेकिन, वेस्टिंग यानी कि बर्बाद कर रहे हो, योर टाइम तुम्हारा समय, तुम कुछ नहीं कर रहे हो बल्कि अपना समय बर्बाद कर रहे हो। यह सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का है। Said the old man, बूढ़े व्यक्ति ने कहा। You should be using your precious time in pursuing your passion or building something great. You should be using, you तुम्हें should be using यूज करना चाहिए, इस्तेमाल करना चाहिए। Your precious time तुम्हारा, precious यानी अमूल्य, time यानी समय, तुम्हें तुम्हारा अमूल्य समय इस्तेमाल करना चाहिए। In में pursuing your passion, pursuing यानी कि पूरा करने में, your तुम्हारा, passion तुम्हारे जुनून को पूरा करने में, और या बिल्डिंग समथिंग ग्रेट, बिल्डिंग यानी बनाना, समथिंग कुछ, ग्रेट यानी महान, या कुछ महान बनाने में। पूरे सेंटेंस की मीनिंग को देखते हैं। तुम्हें तुम्हारे अमूल्य समय का इस्तेमाल कुछ ग्रेट यानी महान बनाने में या अपने जुनून को पूरा करने में करना चाहिए। व्हाट विल हैपन देन, आस्क्स द काउ हर्ड। व्हाट यानी क्या, विल हैपन होगा, विल हैपन का मतलब होगा, क्या होगा, देन यानी तब क्या होगा। आस्क्ड द काउ हर्ड यानी कि चरवाहे ने पूछा तब क्या होगा। यह सेंटेंस सिंपल फ्यूचर टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, यानी फ्यूचर में क्या होगा इसके बारे में क्वेश्चन किया जा रहा है। यू वुड बी एबल टू मेक मनी, यू तुम, वुड बी एबल टू यानी कि योग्य होगे, एबल टू यानी योग्य होना, वुड बी यानी कि होगे, टू मेक मनी यानी कि पैसे कमाने में, तुम पैसे कमाने के योग्य होगे। बिल्ड अ मैंसन, बिल्ड यानी बनाना, अ मैंसन यानी कि महल, एक महल बना पाओगे। एंड और बाय एनीथिंग, बाय यानी खरीदना, एनीथिंग कुछ भी, यू हैव एवर ड्रीम ऑफ, यू तुमने, हैव एवर यानी कभी, ड्रीम ऑफ सपना देखा है, और तुम कुछ भी खरीद पाओगे जिसका तुमने कभी सपना देखा है। तुम पैसा कमा पाओगे, एक महल बना पाओगे, और जो कुछ भी तुमने सपना कभी देखा है खरीद पाओगे। देन व्हाट तब क्या, देन व्हाट यानी तब क्या। देन यू वुड बी एबल टू लिव योर लाइफ हैप्पीली एंड रिलैक्स, देन तब, यू वुड बी एबल टू यानी तुम कर पाओगे, लिव योर लाइफ हैप्पीली यानी कि अपना जीवन खुशी से जी पाओगे, एंड रिलैक्स और आराम से, तुम अपना जीवन खुशी से और आराम से जी पाओगे। बट वाई डू आई हैव टू थिंक दैट फार, बट लेकिन, वाई क्यों, डू आई हैव टू थिंक यानी वाई क्यों, डू आई हैव टू थिंक मुझे सोचना पड़ता है या मुझे सोचना पड़े। दैट फार इतनी दूर, दैट फार का मतलब होता है इतनी दूर। इफ यदि
आई एम डूइंग द सेम थिंग राइट नाउ, आई एम डूइंग मैं कर रहा हूँ, द सेम थिंग वही चीज, यानी कि वह रिलैक्स कर रहा है, आई एम डूइंग द सेम थिंग मैं वही चीज कर रहा हूँ, राइट नाउ का मतलब होता है अभी, मैं अभी वही चीज कर रहा हूँ, मुझे इतनी दूर क्यों सोचना पड़े जब मैं वही चीज अभी कर रहा हूँ। द ओल्ड मैन वॉज शॉक्ड, द ओल्ड मैन यानी बूढ़ा व्यक्ति, वॉज था, शॉक्ड यानी कि अचंभित, बूढ़ा आदमी अचंभित हो गया। यह सेंटेंस सिंपल पास्ट टेंस का पैसिव वॉइस है। डिफरेंट थिंग अपील टू अस डिफरेंटली, डिफरेंट थिंग्स यानी कि अलग अलग चीजें, डिफरेंट यानी अलग, थिंग्स यानी चीजें, अलग चीजें, अपील्स टू अस यानी कि हमारे पास आती है या हमसे अप्रोच करती है, डिफरेंटली अलग तरीके से, अलग अलग चीजें हमसे अलग तरीके से अप्रोच करती है। सम ऑफ अस हम में से कुछ, कंसीडर मटेरियलिस्टिक थिंग्स एंड फेम टू बी सक्सेस, कंसीडर यानी कि मानते हैं, मटेरियलिस्टिक थिंग्स यानी कि भौतिकवादी चीजें, मटेरियलिस्टिक थिंग्स यानी कि भौतिकवादी चीजें, एंड और फेम यानी कि प्रसिद्धि टू बी सक्सेस यानी सफल होने के लिए, व्हाइल जबकि, सम लव व्हाट दे डू और डू व्हाट दे लव, जबकि सम लव व्हाट दे डू कुछ लव प्यार करते हैं, व्हाट जो, दे डू वे करते हैं, और या डू व्हाट वे करते हैं, दे लव जो वे पसंद करते हैं, जबकि कुछ लोग जो करते हैं उससे प्यार करते हैं या वो करते हैं जिससे वो प्यार करे। सेड द काउहर्ड यानी कि चरवाहे ने कहा। लिविंग द ओल्ड मैन स्पीचलेस, लिविंग यानी कि उसे छोड़कर, द ओल्ड मैन बूढ़े व्यक्ति को छोड़कर, स्पीचलेस, स्पीचलेस यानी कि अवाक, यानी कि वह कुछ बोल ही नहीं पाया इस आंसर के बाद। व्हाट इज द मोरल ऑफ स्टोरी? यू शुड ऑलवेज रिस्पेक्ट अदर पीपल्स वर्क, यू तुम्हें शुड ऑलवेज करना चाहिए, ऑलवेज हमेशा, रिस्पेक्ट यानी कि सम्मान, अदर पीपल्स वर्क यानी दूसरे लोगों का काम, तुम्हें हमेशा दूसरे लोगों के काम को सम्मान करना चाहिए। बिकॉज क्योंकि, यू नेवर नो व्हाट दैट मीन्स टू देम, बिकॉज क्योंकि, यू नेवर नो आप कभी नहीं जानेंगे, व्हाट क्या, दैट मीन्स टू देम यानी कि वह उनके लिए क्या मतलब रखता है। So we should always do our work with love and passion and try to feel happy with that. स्टोरी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना, साथ में दोस्तों से शेयर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।